हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के कुछ सवाल थे, तो उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहपाठी सूर्या जी हैं। तो सूर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर, सवाल ये था, जितेंद्र शेठ ने सवाल किया है कि भाई थोड़ा क्लासेस के बारे में बताओ, लैंग्वेज क्या है, हिंदी या इंग्लिश या दोनों में चलते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। ऑफिशियली तो हमारे क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलते हैं। बट ये कई बार टीचर पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो टीचर भी जनरली हिंदी मीडियम के होते हैं। बट कई बार बाइलिंगुअल टीचर भी आते हैं, जो कि इस बार भी आए हुए थे। तो ये पूरी तरीके से आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हिंदी मीडियम के ही टीचर आते हैं। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बाइलिंगुअल भी आ जाएंगे, और आने वाले समय में ये बाइलिंगुअल ही पूरी तरीके से हो जाएगा। तो ये किस्मत है आपकी, अगली बार क्या होता है। तो जैसे लैंग्वेज में किसी को कोई दिक्कत होगी कभी? अगर टीचर पर निर्भर करता है, जैसे कि मैं हूँ तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि प्योर हिंदी में पढ़ाते हैं, तो मैंने वो क्लास छोड़ ही दिया, मैंने क्लास करा ही नहीं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपका टीचर जो है हिंदी में पढ़ाता है तो आप क्लास छोड़ सकते हो एप्लीकेशन देकर। अदरवाइज जनरली टीचर्स बाइलिंगुअल ही होते हैं ज़्यादातर 90% केस में। बट आप इसके लिए भी तैयार रहो कि हो सकता है टीचर बाइलिंगुअल ना हो, माने कि इंग्लिश ना हो, हिंदी तो होगा ही। वो आपका हिंदी तो कंपलसरी है। ओके ओके। तो सर, एक दूसरा सवाल था, हाईटेक एग्रीकल्चर ने किया है कि सर, अगर मैं कोचिंग में ले लिया हूँ और मुझे पीएचडी करना है तो बीच में आने देंगे कि नहीं? देखिए, ऑफिशियली तो साल में 15 दिन की छुट्टी होती है, और अगर आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए होता है तो आपको आराम से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के वार्डन सर काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लंबी छुट्टी मिले, कि हर महीने आपको 10 दिन या 15 दिन की छुट्टी मिले, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का रूल ही नहीं है। हाँ, अगर आप फिर भी महीने में ज़्यादातर हफ्ते भर की छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ के अगर जो वार्डन सर है, अगर आपका उनसा संवाद, आपके व्यवहार अच्छे हैं तो वो कर देते हैं। अदरवाइज इमरजेंसी है तो आपको एप्लीकेशन देकर कभी भी छुट्टी मिल सकती है, बस वो इमरजेंसी के केस में होगा। ठीक है सर, एक दूसरा सवाल था कि अंजेश कुमार ने किया है कि सर, एक डाउट है, मैं अभ्युदय में रजिस्टर्ड हूँ और फिर भी फिल कर दिया है ये फॉर्म, ऐसे में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने अभ्युदय भर दिया है। आप यहाँ कभी भर सकते हो, आप यहाँ का एग्जाम दो, आ जाओ, फिर उसके बाद अभ्युदय आप चाहो तो कंटिन्यू करो, चाहो तो छोड़ दो, ये आपके पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली कोई बात, दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र कुमार का कि सर, एससी कैटेगरी के लिए कितना नंबर लाना होगा कम से कम? देखिए सर, इस बार जो ऐसी कैटेगरी में गया था वो 71 था कट ऑफ, और तो मैं बोलूँगा कि सेफ साइड के लिए आप 75 अपना टारगेट रखो। और बाकी ओबीसी के लिए इस बार 75 गया था, तो आप सेफ साइड के लिए 75 के ऊपर ही रखना। एसटी में 64 63 गया था, तो आप अगर एससी हो तो आप अपने सेफ जोन के लिए 75 मान के चलो। सर, एक अतुल वर्मा जी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि सर, हॉस्टल में मई जून में गर्मी लगती होगी? देखिए अतुल सर, हॉस्टल में मई जून में बहुत गर्मी लगती है, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन से फ्लोर पर हैं। आप सेकंड फ्लोर पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर हैं, या फर्स्ट फ्लोर पर हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं या फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। सेकंड फ्लोर पर जो रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। बट यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी है, यहाँ पर हमारे पास मेस है, यहाँ पर क्लास है, जहाँ पर 24 घंटे एसी चलती रहती है। जब तक ऑफिशियल टाइम होता है तब तक तो चलती ही रहती है। तो आपको क्लास रूम में गर्मी लग रही है तो आप लाइब्रेरी में जाओ, क्लास में जाओ, मेस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो सर, एक सवाल और था, 18 तारीख को जैसे कि हम लोग यहाँ पे एसडब्ल्यूडी का पेपर होना है, और 18 तारीख को बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, तो उन पेपर्स को क्लैश करने का चांस है। तो कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर, किस तरीके से इसको टैकल करेंगे? इस पे तो देखिए पूरी किस्मत है आपकी, क्योंकि ये पेपर 2 शिफ्ट में होगा। अगर आपका शिफ्ट भी अलग है और सेंटर एक ही जगह पर है तो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाई कोर्ट का एग्जाम सुबह है और इसका शिफ्ट आपका दोपहर को है तो आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका सेंटर ही अलग है तो बहुत मुश्किल है। पूरा किस्मत है, आप इस बारे में छोड़ दो, सब किस्मत पर छोड़ दो क्या होता है। तो दोस्तों, ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने सवाल किया था, हमें लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।